तो पिताजी को उठाया, जंगल में गुफा थी वहाँ छोड़ाए। अच्छा, ये हर हफ्ते वहाँ उसे देखने जाता रहता था। एक दिन अपने छोटे बच्चे को, बालक को लेकर भी गया, और जो छोटे बालक को लेकर गया तो उसने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे दादाजी, हमारे पिताजी हैं। तो यहाँ क्यों रहते हैं? बोले बूढ़े हो गए तो हम यहीं रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ वो व्यक्ति थोड़ा लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा कि इनके लिए रख कर जाऊं। वो छोटा बच्चा खेलने लगा। अच्छा, उनके पास एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें वो वृद्ध व्यक्ति भोजन बनाते थे और फिर उसे पाते थे। तो इतने में वो छोटा बालक खेल रहा था, खेलते खेलते उसे वो मिट्टी का बर्तन फूट गया। जो फूटा तो पिताजी ने उसके बहुत डांट लगाई। अब क्या होगा? वो बालक भी दुखी हुआ, क्षमा मांग कर कहा पिताजी सही बात है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये पात्र नहीं फूटता तो जब कल आप भी यहाँ आते तो ये कल आपके भी काम आ जाता यहाँ। उसे तो लगा कि हमारे यहाँ की प्रथा है कि बुढ़ापे में सबको यहाँ आना पड़ता है। तो बोले कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, अगर ये ना फूटता तो कल बूढ़े, आप भी बूढ़े होते, मैं आपको यहाँ लेकर आता तो ये आपके काम आ जाती। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, तुरंत पिता को वापस लेकर आया और सेवा की। तो हमारे यहाँ वृद्ध का सत्कार करना सीखो। हमारी रामचरितमानस, भागवत जी, महाभारत हमको जीना सिखाती है। जीना कैसे जिया जाता है। पर हम लोग तो, कई लोग तो युवा हमने देखे, एक दिन के बाद, एक बार की बात है, एक महात्मा जी कह रहे थे, बोले बूढ़े व्यक्ति वो रामचरितमानस स्टेशन पर बैठे थे, सोचा जब तक ट्रेन आए तब तक पढ़ लें। तो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। इतने में एक युवा आया, वो बोला ये क्या कर रहे हो, आप लोग कब सुधरोगे, ये क्या पढ़ते हो। वो ऐसा सोच रहा था मानो बड़ा सुधरा हुआ है। इस भाव से बोला कब सुधरोगे, कितने अंधविश्वास में डूबे हो, ये रामचरितमानस पढ़ रहे हो। अरे छोड़ो, ये क्या लगे हो इस चक्कर में, मरने वाले हो, रामचरितमानस पढ़ते हो। हाँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गए। वो व्यक्ति भी चढ़ गया, पर बड़ा दुखी, मुंह लटकाए हुए। थोड़ी देर बाद उस वृद्ध ने पूछा कि भैया क्या बात है, क्या बात है बालक, क्यों परेशान है। तो बोला कि अरे क्या कहूँ, मैं तो ट्रेन में चढ़ गया पर पत्नी पीछे छूट गई, उसको दूसरी जगह से चढ़ना था, वो छूट गई। इतना सुनते ही वृद्ध बोला अभी तो तुम कहते थे कि रामचरित क्यों पढ़ रहे, सब बेकार की चीजें हैं। पर अरे मूर्ख, अगर ये रामचरितमानस पढ़ी होती तो आज तुझसे ये गलती नहीं होती। उसने कहा गलती नहीं होती, क्यों? अरे बोले जब केवट की नाव पर भगवान चढ़े तो प्रिया चढ़े रघुराई, पहले सीता को चढ़ाया तब स्वयं चढ़े। तो अरे मूर्ख, पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए था ना ट्रेन में, फिर स्वयं चढ़ता। पर तू स्वयं चढ़ गया, पत्नी को छोड़ दिया, वो छूट गई। तो रामचरितमानस पढ़ता तो गलती ना होती। तो वृद्ध की बातों में एक अनुभव का दृष्टिकोण होता है। पर आज तो बड़ा दुख समाज में होता है, लोग ऐसे वृद्धों का अपमान करते हैं। वृद्धा अवस्था जीवन का अटल सत्य है, इसलिए उन वृद्धों की अवश्य सेवा करो। आज तुम उनका तिरस्कार करोगे, कल तुम्हारे बालक तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। उनका सम्मान करना सीखो, तब जाकर तुम्हारा जीवन सुंदर कांड बनेगा। नहीं तो भगवान की कितनी भी सेवा कर लो और तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो वो सब सेवा बेकार है, किसी काम की नहीं। हमारे शास्त्रों ने कहा मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, फिर अतिथि देवो भवः, फिर आया भगवान का नाम 5वें नंबर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तब अंत में नंबर आया भगवान का। तुम भगवान की सेवा करो
अपने माता पिता का तिरस्कार करो, गुरु का तिरस्कार करो, अतिथियों का सत्कार न करो, तो कैसे अपने कल्याण की याचना करते हो? तुम स्वयं तो आनंद से रह रहे हो और तुम्हारे माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, तो धिक्कार है ऐसे पुत्र के जीवन पर। उस पुत्र को का जन्म लेना ही व्यर्थ है, जीना ही व्यर्थ है। इसलिए माता पिता का सत्कार करना सीखो, उन्हें भगवत तुल्य समझो, उनकी आराधना। अरे श्रवण कुमार ने केवल माता पिता की सेवा करी और सारे देवता प्रसन्न हो गए। मां अनसुईया ने केवल अपने पति की सेवा की और त्रिदेव को वश में कर लिया। सेवा तो करो। हम ये तो कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप हमारी माता हैं, आप हमारे पिता हैं, पर कभी माता, तुमने भगवान को तो माता पिता कहा, पर कभी माता पिता को भी भगवान समझा? इसलिए उनमें ही भगवान को देखकर उनकी सेवा करो, तब जाकर तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए ऋषि लोग जब नारद जी सन्यास लेना चाहते थे तो ऋषियों ने कहा, रे तुम्हारी माता को कोई सहारा नहीं, उसको ही भगवत स्वरूप समझकर उसकी सेवा करो। जब उसका शरीर शांत हो जाए तो फिर महात्मा बन जाए। माता पिता सबसे पहले देवता है, सबसे पहले भगवान। और जब वो ना रहे तब तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम कह सकते हो कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सबको छोड़कर आया। इसलिए माता पिता की सेवा करना सीखो। ध्रुव जी सर्वप्रथम सुनीति को छोड़कर सुरुचि को नमस्कार कर रहे हैं कि मां अगर तू ना होती तो मुझे भगवान नहीं मिलते, तेरे कारण मुझे आज भगवत दर्शन हुआ। इसलिए हमारे जीवन में जो संस्कार हैं उन्हें न भूलो। अगर तुम आज संस्कारों का पालन करोगे तो कल तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें देखकर उन संस्कारों का पालन करेगा। तो ध्रुव जी का अद्भुत जीवन परिचय की कथा आई। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं और उसके पश्चात ध्रुवलोक को प्रस्थान करते हैं। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पग रखकर मुक्ति को प्राप्त हुए। तो ऐसी हमारी भागवत जी की अद्भुत कथाएं हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं। इन कथाओं को केवल सुनना नहीं, जीवन में भी उतारना है। अगर ये कथाएं केवल हम सुने और समझे नहीं तो कोई कल्याण नहीं होगा। इनका आधार तब है जब इन कथाओं को अपने जीवन में उतारोगे। हमारे शास्त्र हमें जीना सिखाते हैं, कैसे जियो, क्या करो, ये शास्त्र सिखा रहे हैं। शास्त्र को का वचन ही सत्य है, ये मानकर शास्त्र के वचन का पालन करो। हमारे यहाँ तो मनु जी कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, परंतु न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जिससे दूसरे को पीड़ा होती। कोई व्यक्ति अगर अंधा है, सब जानते कि उसे दिखाई नहीं देता, और कोई व्यक्ति कह रहे देखो तो अंधा जा रहा है, वो अंधा है पर उसे अंधा कहोगे तो दुख होगा। इसलिए ऐसे सत्य को छिपा लेना चाहिए, उसे अंधा ना कहकर। हम तो कहते हैं कि समाज में नेत्रहीन वो नहीं है जिनके पास इस भौतिक जगत को देखने के लिए आंखें नहीं हैं, अपितु इस संसार में नेत्रहीन वो लोग हैं जिनके पास नेत्र होते हुए भी जो अज्ञान में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हैं। हम नेत्रहीन हैं। इन आंखों का क्या प्रयोजन जब इनसे भगवत दर्शन न हुए, संत दर्शन न किए। इसलिए संतों की सेवा करो, हाँ,
अपने लौकिक धर्म को निभाओ। और हमारे भक्तों ने तो कैसा भी संकट आया हर समय भगवत स्मरण किया। वो घर में रहे, परिवार में रहे, वन में रहे, संकट में रहे, हर समय भगवत नाम स्मरण किया। अरे भगवान के एक भक्त थे, तो उनका स्वभाव था कि कोई भी कुछ देता तो उसे बांट देते, दान कर देते। तो एक दिन राजा ने बहुत सा धन दान दिया और किसी ने इनकी पत्नी को खबर लगाई, महाराज देवी जी आपके पति को तो इतना दान मिला है कि अब जीवन में कभी दान मांगने की आवश्यकता नहीं, इतना दान मिला। ये हो गए बड़े, पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई, अब दान मिला है, बड़ी खुश हो गई। ये भी घर पहुंचे, पर जो घर पहुंचे पत्नी ने कहा कहाँ है धन? पतिदेव ने वो तो बांट दिया, तो बचा क्या? बोलिए गन्ना, एक गन्ना था वो बच गया, बाकी सब बांट दिया। पत्नी ने भी वो गन्ना लिया और भक्त के सिर पर दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। कोई और होता तो क्रोधित हो जाता, क्या करती हो, दुखित हो जाता, अरे ऐसी पत्नी दी भगवान ने। पर भक्त का स्वभाव हर परिस्थिति में प्रसन्न। भक्ति जी बोले वाह जय हो। एक व्यक्ति बोला आपको आपकी पत्नी ने सिर पर गन्ने से मारा और आप हंस रहे हैं, खुश हैं, क्यों? तो भक्त जी बोले मैं मार्ग में बड़ा चिंतित था। क्यों? बोले सारा धन तो बांट दिया, अब बचा है एक गन्ना, खाने वाले 2 गन्ना, एक क्या करूं, ये सोचकर चिंतित था। तो पत्नी ने वो गन्ना सिर पर मार कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, कहा आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। तो भक्त का ये स्वभाव, उनका परिवार बुरा भी हो तो भी भजन किया। और कबीरदास जी की पत्नी देखिए, सूर्य के उजाले में पत्नी से कहा दीपक लेकर आओ, और पत्नी दीपक लेकर पहुंच गई। कोई और होती तो डांटती, कहती आंखें नहीं है, अंधे हो गए हो, आकाश में इतना बड़ा सूर्य और दीपक मांगते हो। कबीर जी की पत्नी आज्ञाकारी है तो भी उन्होंने भजन किया। और कई भक्त ऐसे हैं जिनकी पत्नी बड़ी क्रोधित, पर फिर भी उन्होंने भी भजन किया, ये सोचकर कि अगर पत्नी अच्छी होती तो इसमें आसक्ति हो जाती, अच्छा है ये क्रोधी है तो इसमें मन नहीं लगता, अपितु तो भगवान में प्रेम होता है। श्री तुलसी जी की भी पत्नी थी रत्नावली, जिन्होंने कहा कि हाड़ मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत